वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप साल 2023 की एफबीआर की टैक्स फाइल रिटर्न किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। ये स्पेशली फॉर टीचर्स है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयरिस एफबीआर की जो ऐप है, वेबसाइट, इसको ओपन करेंगे। मेरे चूँकि ऑलरेडी करेंटली यहाँ पे पासवर्ड मेरा लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड आपने लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको यूज़र फेस इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो जी इसमें आपको सबसे पहले क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको चाहिए टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट अलॉन्ग विद देयर वैल्यू ऑफ परचेज, और अगर आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है या कोई लाइबिलिटी है आप पे, और उसके अलावा आपके यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आप करेंगे क्या, सैलरी रिटर्न अपना जमा करवाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आप माली साल लिखेंगे 2023 लिखेंगे तो आपके पास माली साल ये शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब चूँकि ये मैंने ऑलरेडी ही इसको जो है ओपन किया हुआ है, तो ये मुझे इस तरह से एरर दे रहा है, लेकिन आपको एरर नहीं देगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके पास, ये मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन कर चुका हूँ। ये देखें, 1 जुलाई से 30 जून टैक्स ईयर 2023 इसको मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन किया था। जब वन टाइम आप ओपन करते हैं तो फिर वो ओपन ही रहता है। तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। इसके लिए कुछ चीज़ों का आपने करना ज़रूरी है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये सर्टिफिकेट टैक्स की होनी चाहिए। अगर आपने पीटीसीएल लगवाया हुआ है तो आपने पीटीसीएल का जो है टैक्स सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा पीटीसीएल वेबसाइट से। उसके बाद आपके पास कोई जैज़ का नंबर है या टेलीनॉर का नंबर है, जैसे कि ये मेरे पास टेलीनॉर का है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास टेलीनॉर का नंबर था, तो उस पर मेरे इस साल का इतना टैक्स आया है 2130। इसका फ़ायदा क्या है ये आपको वीडियो में देखें, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से मेरा ये जैज़ है, इसका मैंने टैक्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ये टैक्स सर्टिफिकेट बआसानी जो है जैज़ की जो ऐप है उससे मिल जाता है। ये देखें, ये टैक्स मैंने पे किया हुआ 2256 इस साल का, फिस्कल ईयर 2022-23। और ये मेरा इस तरह से ये पीटीसीएल का भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंने पीटीसीएल का टैक्स दिया हुआ है। ये कैसे सर्टिफिकेट मिलते हैं ये मज़ीद आपको वीडियोज़ में पता चल जाएंगे और इनके क्या बेनिफिट हैं। जी वापस चलते हैं अपने आयरिस पे। अच्छा जी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आप सबसे पहले जाएंगे सैलरी में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, जो पहले आपने रिटर्न जमा करवाया हुआ है ना, उसको आपने पहले यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वैल्यू जो है वो पिछले साल की शो करेगा। तो ये आपका सारा डाटा जो आपने एसेट शो किए थे, जो आपने अपना नंबर शो किया था, जो आपने बैंक अकाउंट, तो वो सारा का सारा इंपोर्ट कर लेगा पिछले साल का। तो इसी तरह से आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है। अब जबकि मेरी सालाना इनकम इतनी है। अच्छा जी, 3 चीज़ों का अब यहाँ पे आपके पास होना ज़रूरी है। एक तो आपने अपनी ग्रॉस सैलरी जो है एक अलग पेज पे निकाल लेनी है। ठीक है, जुलाई 2022 से लेकर
जून 2023 तक आपने अपनी ग्रॉस सैलरी जो है वो अलग से एक पेज पे निकाल लेनी है, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी भी निकाल लेनी है, और आपका जितना मेडिकल अलाउंस बनता है, मेरा इतना बनता है तो ये मैंने निकाल लिया है। तो आपका जितना बनता होगा वो मेडिकल अलाउंस जो है वो आपने निकाल लेना। और इसी तरह से आपने जो टैक्स आपकी डिडक्शन हो रही है सैलरी स्लिप में से, उसको भी आपने अलग से निकाल लेना। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे पे वेजेस और अदर रिनमरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे आप अपनी ग्रॉस सैलरी लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, चूँकि मैंने रिटर्न ये फिल किया हुआ है तो मैं अलग से आपके लिए कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा कैलकुलेट पे। कैलकुलेट करने के बाद ये इसमें से जो मेरा मेडिकल था 18,000 है, ये डिडक्ट करके बाकी जो मेरी इनकम बचती है अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, तो वो मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये पहला काम आपने कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है कैपिटल गेन पे। इसमें अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म या कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, उस पर आपको कोई बेनिफिट आया है, ठीक है, कोई प्रॉफिट आया है, और उस पर अगर आपने टैक्स दिया है तो वो लिख लेना है। अगर प्रॉफिट आया तो वो यहाँ पे लिख के आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। तो ये सैलरी पर्सन को तो ये इस्तेमाल बिज़नेस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो कैपिटल पे बैंक के थ्रू तो इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे अदर सोर्सेज रिसीट एंड डिडक्शन। तो ये भी जो है सैलरी पर्सन के लिए इसमें नहीं है कोई ऐसी चीज़। अगर आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, या आपने प्रॉफिट मिला है आपको, या कोई और किसी किस्म की आपको कोई चीज़ पेंशन वगैरह मिली है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये क्योंकि मैं सैलरी पर्सन के लिए कर रहा हूँ, मोस्टली टीचर्स या बाकी भी जो सैलरीज लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, पुलिस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये मैं सैलरीज पर्सन के लिए बना रहा हूँ। फॉरेन सोर्सेज में अगर फॉरेन सोर्सेज से आपको कोई इनकम आ रही है तो वो आपने यहाँ पे शो कर देनी है, ठीक है। उसमें से कोई अगर एग्जाम्पशन होती है तो वो लिख लेनी है बाकी है। और जो भी आप वैल्यू लिखेंगे फ़ौरन उसके बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है, तो वो आपको इनकम यहाँ पे बना देगा। उसके बाद अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर से आपको कोई इनकम आ रही तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे, डिडक्टिबल अलाउंसेस पे आ जाएं। अच्छा जी, ये अगर आपके अकाउंट में से या आपने जो ज़कात पे की है तो वो आपने वहाँ पे लिख देनी है। एजुकेशनल एक्सपेंस अगर आपने आए हैं तो ये आपने जो फ़ी अगर कोई पे की है तो आपका जो टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएं टैक्स रिडक्शन पे, ठीक है। इसमें अगर आप टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल प्रोफेसर हैं, तो आपकी जो मेडिकल के हवाले से जो आपका टैक्स डिडक्शन हुई है तो वो जहाँ पे आप लिखेंगे। लेकिन ये सैलरी पर्सन का ये इशू नहीं है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ जो काम करने वाला है। आपने एडजस्टेबल टैक्स पे आ जाना है, ठीक है। अब ये क्या अमाउंट शो हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टेबल टैक्स, अच्छा, कैपिटल एसेट पे आ जाएं। ऐसे करें, कंप्यूटेशंस पे आ जाएं आप डायरेक्टली, ठीक है। कंप्यूटेशंस पे आने के बाद अब क्या है जी, ये टोटल अमाउंट थी मेरी, ये इस पे था मेडिकल एग्जाम्पशन मुझे मिली थी, और ये बाकी मेरी अमाउंट बनती है, ठीक है। टोटल इनकम मेरी 7,32,000 बन रही है, और टैक्सेबल इनकम मेरी क्या है वो भी यही है 7,32,000, ठीक है जी। टैक्स चार्जेबल, मुझे टैक्स कितना लग रहा है इस पे, 3,300 लग रहा है,
ठीक है, ये नॉर्मल इनकम टैक्स मेरा कितना है, 3300 रुपया मुझे लग रहा है इस पर टैक्स। अच्छा जी, विद होल्डिंग इनकम टैक्स क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, और रिफंडेबल इनकम। अच्छा जी, अब क्या है जी, यहाँ पे आ जाएं एडजस्टेबल टैक्स में। अब एडजस्टेबल टैक्स में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने शो किया था कि जी मेरा जो है सेल फ़ोन जैज़ वाला, उस पर मैं ये टैक्स दे रहा हूँ, जो मैंने आपको शो करवाया है उधर सर्टिफिकेट शो करवाया, वो मैंने यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो आपकी जो अमाउंट होगी आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट आपकी शो हो जाएगी इस तरह। सेकंड नंबर टेलीनॉर था तो मैंने वो टेलीनॉर की अमाउंट लिखी, फिर लिखी कैलकुलेट की, तो ये टोटल दोनों की क्या बन गई, 4386। फिर जो मेरा PTCL का बिल था, इंटरनेट का बिल था PTCL का, उस पर मेरा इतना टैक्स बना, तो मैंने ये कैलकुलेट किया, तो ये टोटल मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो बना 5916। अब अगर इसमें आप जो है कोई और भी टैक्स अगर आप दे रहे हैं, अच्छा जी, और जो करने वाला काम है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़, आपकी सैलरी में से जो टैक्स कट रहा है वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है, पर मंथ जो कटता है, और उसको फिर आपने अपने फिजिकल ईयर के हिसाब से जितने 12 मंथ का बनता है तो वो आपने काउंट कर लेना। फॉर एग्जांपल वो बनता है आपका पर मंथ 1200 कटता है, 1000 कटता है, तो 12 मंथ का 12000 हो गया, तो आपने यहाँ पे 12000 लिख के इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब ये इतना टैक्स आप दे रहे हैं, ठीक हो गया। क्योंकि मैं तो ये मेरी सैलरी से डिडक्ट नहीं हो रहा, तो मैं इसको नील कर देता हूँ और दोबारा से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये जी मैं अभी तो मैं ये टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन आपकी अगर सैलरी से कटता है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कंप्यूटेशंस पे आए ज़रा। अब ज़रा मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी सैलरी को ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 15 लाख। ठीक है, 15 लाख, 15 लाख पे अब ज़रा आ जाएं कंप्यूटेशंस पे आ जाएं डायरेक्टली। अच्छा जी, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरी सैलरी 15 लाख 18,000 एग्जाम्पशन में मुझे मिल रही है मेडिकल की। ये मेरी टैक्सेबल इनकम 1482। टैक्स मुझे कितना लग रहा है, 50,000। ठीक है, एडमिटेड इनकम टैक्स, ये चीज़ एडमिटेड इनकम टैक्स पहले हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं शो हो रहा था, क्योंकि उस अमाउंट में हमारा जो टैक्स बन रहा था वो यहाँ पे शो हो रहा था 3300। आपको याद हो जब मैंने इनकम लिखी थी 7,50,000, तो यहाँ पे मुझे जो टैक्स लग रहा था वो 3300 था, और जो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा हूँ अपने बिल्स में से वो 5,916 है। ठीक है, ये सैलरी डाल के आप कह सकते हैं इतना था। ठीक है, ये कहाँ से आया था, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस, सॉरी टैक्स क्रेडिट्स, एडजस्टेबल टैक्स में से ये अमाउंट आई है जो मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी सैलरी से भी लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी से, चले यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1000 कट रहा है, तो 12 मंथ का 12,000 हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो ये इतनी अमाउंट बन रही है। अब इधर आ जाएं, कंप्यूटेशंस पे आ जाएं। कंप्यूटेशंस पे आए तो ये अब क्या शो कर रहा है जी, सैलरी पे टैक्स मेरा मैं इतना पे कर रहा हूँ 50,250, जो मेरे इनकम टैक्स है सैलरी पे लगा हुआ है
और जो ये अमाउंट एक्सीड नहीं विल्ड विद होल्डिंग इनकम टैक्स, ज़रा दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी लिखनी थी 12,000, इसको करें कैलकुलेट। ठीक है, 17,916 हो गया। ये हम टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी से भी और दूसरे सोर्सेज से, इलेक्ट्रिसिटी से, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी अब मेरे नाम पे नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिखा। अगर आपके नाम पे बिल है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वो किस नंबर 1 वो क्या है, वो गैस है या वो इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तीसरा क्या है कि वो कौन सा है, फेस्को है, पेप्को है, SNGL क्या है, ये तीनों उसकी 1 बाई 1 आप लिखेंगे। क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो आप उसको भी ऐड करेंगे तो ये आपका मज़ीद जो है एडजस्टेबल टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वो टैक्स है जो आपका ऑलरेडी कट रहा है, जो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंक्रीज़ आपने कर लेना है अगर ये आप चीज़ें कंपटीशंस पे आ जाएं। अच्छा जी, कंपटीशंस में क्या है, अब मैं उसके अलावा ये 50,000 भी दे रहा हूँ जो कि मेरी सैलरी पे है। ठीक है, ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स है जो मैं सैलरी के अलावा दे रहा हूँ, विद होल्डिंग इनकम टैक्स। एडमिटेड इनकम टैक्स कितना है, अब वो उसमें से 50,000 में से ये माइनस हो गया है, 17,916 माइनस हो गया है और बाकी क्या बच गया है, 32,334। ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसको आपने क्या करना है, एडमिटेड इनकम टैक्स को आपने यहाँ पे क्या करना है, नील कर देना है 9203 वाले कॉलम को। ये ज़ीरो कैसे होगा, इसको आप कर जाएंगे, अब इसको नील करना चाहते हैं, इसको नील करना है एडमिटेड इनकम टैक्स को। अगर आप जो है टैक्स से बचना चाह रहे हैं या आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आप दूसरे सोर्सेज से टैक्स पे कर रहे हैं तो आप जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको शो करेंगे। ये कितनी अमाउंट थी, 32,334। 32,334 को आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी तरह इसको किसी भी में एडजस्ट करना है उधर नील करने के लिए कि आपको वो पे नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको बढ़ा दें। ठीक है, आप इसको बढ़ा दें, इसमें 12,000 और ऐड करना है, 12,000 और इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इसको कैलकुलेट करें, 50,250। अब ये आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और जो आपकी इनकम पे कंपटीशंस पे चले जाएं तो जी 50,250 आप अपनी सैलरी में से दे रहे हैं और सैलरी के अलावा जो आप दे रहे हैं वो भी 50,250 है। तो ये क्या हो गया, रिफ़ंड आपके कोई भी नहीं कर रहे जो आपने FBR को पे करना है। तो ये एडमिटेड इनकम टैक्स अब क्या हुआ, यहाँ से नील हो गया है। नील कैसे हुआ है, ये मैंने आपको प्रोसीजर इसका बता दिया। अब ये आपने ये काम करना है कि एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ पे आपका शो ना हो। अगर कुछ शो हो रहा हो तो आपने एडजस्टेबल टैक्स में से अपना टैक्स किसी चीज़ का बढ़ा के उसको एडजस्ट कर देना है और वो मतलब सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दें। इस तरह मज़ीद अगर आपके नाम पे टेलीफोन बिल हैं तो आपने ऐड कर लेने हैं, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो ऐड कर लेनी है, प्राइवेट व्हीकल पे कोई टैक्स आपने दिया तो उसको ऐड कर लेना है। इसी तरह हम ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का भी आपने कोई प्रॉफिट डेट पे कोई प्रॉफिट मिला उस पर कोई टैक्स लगा है तो उसको आपने ऐड कर लेना है। तो ये इस तरह से अपना ये यहाँ से टैक्स अपना बढ़ा के जो आपने पे किया हुआ है और जो ये आपकी सैलरी पे जो था उसको और इसको मैच करके आपने यहाँ पे शो कर लेना है। अच्छा जी, अब ये चीज़ तो आ गई।
आगे आ जाएं अब वेल्थ स्टेटमेंट। ये तो हमारा टैक्स जो है ना कंसाइल हो गया, मतलब कि जितना हमने पे करना था ये यहाँ पे 0 होना चाहिए। रिफंड एडजस्टेबल ऑफ द ईयर अगेंस्ट डिमांड ऑफ द दिस ईयर, तो ये 0 होना चाहिए। जितना हमने विद होल्डिंग इनकम टैक्स इतना हम इनकम के अलावा टैक्स दे रहे हैं और इतना ही हमारा यहाँ पे है। अब ये बढ़ भी सकता है, ये इससे कम भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप बैलेंस करें। अगर आप इनकम पे ज़्यादा आपको टैक्स आ रहा है तो आपने ज़्यादा यहाँ पे आपको फिर वो शो करना पड़ेगा। आगे आ जाएं जी वेल्थ स्टेटमेंट पे। यहाँ पे आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस लिख लेने हैं। आपने रेंट कितना दिया, आपने टैक्स कितना पे किया, आपकी व्हीकल की मेंटेनेंस कितनी है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे। उसके बाद पर्सनल एसेट में आप अपने सारे के सारे जो एसेट हैं, आपके पास कोई एनिमल है, कोई बिज़नेस कैपिटल है, इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको ऐड कर लेना है। अगर आपके पास बाइक है तो उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो 1 बाई 1 यहाँ पे अपने पर्सनल आइटम्स को ऐड कर लेना है। अब इशू क्या है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे आ जाना है। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, अब ये चूँकि मैंने कंसाइल पहले किया हुआ है तो मेरी ये अमाउंट यहाँ पे 0 शो हो रही है। अगर यहाँ पे आपकी अमाउंट ज़्यादा शो हो रही हो, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होना चाहिए। ये इनफ्लो है, इनफ्लो कितना है, मेरे पास इनकम कितनी आ रही है, 6,13,326, ठीक है। और आउटफ्लो मेरा कितना हो रहा है, ये और ये, तो ये इनफ्लो और ये मेरा आउटफ्लो ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर होगा तो यहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे गिफ्ट ऐड कर लेता हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट मिले हैं 25,000 के। इसको मैंने कर लिया कैलकुलेट। अब जैसे मैंने कैलकुलेट किया, अब मेरी इनकम इससे ज़्यादा बढ़ के कितने इनफ्लो हो गया, 613 था, तो अब ये क्या हो गया, 638 हो गया। अब ये -25,000 हो गया। मतलब कि मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरे एक्सपेंस थोड़े हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, जो अपने एक्सपेंस हैं आउटफ्लो में पर्सनल एक्सपेंस हैं उनको इंक्रीज़ करूँगा। 25,000 को यहाँ पे नील करने के लिए मैं क्या करूँगा, पर्सनल एक्सपेंसेस को या अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं इनको मैं डिक्रीज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपेंस जो हैं वो 25,000 के मैं जो है इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। इसके साथ जो है ना इक्वल करने के लिए, तो 25,000 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लब में 25,000 में ऐड कर लेता हूँ। इसको कर लिया कैलकुलेट। जैसे कैलकुलेट किया तो रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इन, तो यहाँ पे देखें अब क्या हुआ, वो 25,000 मेरा यहाँ पे नील हो गया। अब ये नील हो गया तो ये आपकी अब जो कंप्लीट आप इसको कर चुके हैं। इसको आपने क्या करना है, सेव करके आप इसको फिर आगे नेक्स्ट इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको एक नज़र देख लेना है। रिकनसाइल अनरिकनसाइल अमाउंट ये 0 है। एक नज़र इसको देख के यहाँ पे आप अपनी पिन लगाएंगे जो आपकी जीमेल पे आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट बना था तो आपको आई थी। तो इसको आपने क्या कर देना, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा रिटर्न फाइल जो है सबमिट हो गई है। इसकी मुझे यहाँ पे मेल भी आ चुकी होगी। जी कंप्लीटेड टास्क में हम देख सकते हैं हमने क्या टास्क कंप्लीट किए हैं। डिक्लेयर, तो ये जी हमने रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ परसेंट इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेस, ये मैंने टैक्स फाइल 2023
ड्यू डेट इसकी 30 सितंबर थी, तो ये मैंने जमा करवा दी है। इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारी टैक्स फाइल रिटर्न जो है 2023 की जमा हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको मेल भी थोड़ी देर में बाद में इसकी मसूल हो जाएगी। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई इसमें टैक्स फाइल रिटर्न में किसी किस्म का इशू आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चैनल पे दिया हुआ है तो आप उससे देख सकते हैं। थैंक यू।